एवरीबॉडी। सो आज के इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं एक वेब गेम जो कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना हुआ है। तो ये मैंने मल्टीपल गेम्स, फंक्शनैलिटी सेम है बट मल्टीपल गेम्स मैंने बिल्ड किया है और उसको इसमें इंक्लूड किए हैं। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप ये गेम को खुद प्ले कर सके। और सारी की फंक्शनैलिटी कुछ हद तक सेम है, तो मैं आपको फर्स्ट गेम का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे ये गेम वर्क करता है। राइट, सो लेट्स ट्राई टू प्ले। एंड वन मोर थिंग, ये जो हमारा पैराग्राफ जनरेट हो रहा है इट इज रैंडम। जैसे ही हमारा गेम एंड होगा, या तो टाइमर के थ्रू एंड होगा या तो आपने सेंटेंस कंप्लीट किया हो, तो आपको एक रिजल्ट भी शो होगा। ठीक है, आप रिप्ले कर सकते हैं या तो आप अलग गेम भी प्ले कर। अभी मैं आपको बाकी गेम्स के भी फटाफट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसे ही है हमारे डिफरेंट गेम्स, आप खुद प्ले करके देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना गेम को। तो बेसिकली मैंने एक गेम फोल्डर क्रिएट किया। अब उसमें मैं फाइल क्रिएट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल index.html, देन style.css एंड देन script.js। तो ये हमारी 3 फाइल है जो मैंडेटरी है। अब हम बेसिक लेआउट डिजाइन करेंगे। तो टाइटल में हमने गेम डाल दिया। तो इतना करने के बाद अब हम गो लाइव में क्लिक करते हैं। तो ये हमारा भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले हमें ये व्हाइट बोर्ड डिजाइन करना है जिसके अंदर हमारा ये टाइमर है, ये ग्रीन कलर का सर्कल है और इस एरिया में हमारी इनपुट एरिया भी है और हमारा वो सेक्शन है जहां पर हमारा कंटेंट गिवन है। राइट, तो हम सबसे पहले ये डिजाइन करते हैं। इसके लिए हम एक डिव बनाते हैं जिसकी क्लास रखते हैं हम गेम, जिसमें ओवरऑल हमारा गेम होगा। इसके बाद हम एक और डिव बनाते हैं जिसकी क्लास रखते हैं हम रैपर, जिसके अंदर वो हमारा व्हाइट वाला जो बॉक्स के अंदर का कंटेंट है वो होगा। अब हम बनाते हैं एक और डिव जिसकी क्लास हम लिखते हैं कंटेंट बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर हमारा होगा वो टाइम जो 60 सेकेंड दिख रहा है, वो ग्रीन कलर का बोर्ड। ठीक है, इसके अंदर अब हम बनाते हैं एक li जिसकी क्लास होगी हमारा टाइम। ठीक है, इसके अंदर हम बनाते हैं एक स्पैम टैग। स्पैम बना रहे ताकि ये एक इनलाइन, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है ना। राइट, इसलिए अब हम एक बी टैग बनाते हैं बोल्ड, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा 60 बोल्ड में दिखे और हमारा s छोटा सा दिखे, तो यहाँ पर s लिख देंगे। इसके बाद हम एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं जिसकी क्लास होगी स्टार्ट बोर्ड एंड टेक्स्ट। ये क्यों है? बेसिकली ये हमारा ग्रीन बॉक्स के लिए है। ये अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये हम सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे या CSS के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हम एक इनपुट लेते हैं जो कि हमारा होगा टेक्स्ट टाइप का, जहां पर हमारा यूजर इनपुट करेगा। राइट, इसके अलावा हम li से बाहर निकल के एक डिव बनाते हैं जिसकी क्लास होगी टाइपिंग टेक्स्ट। यहाँ पर बेसिकली हमारा वो टेक्स्ट होगा जहां जो कंटेंट हमारा जो भी सेंटेंस दिख रहा है ना, यहाँ पर ये होगा। तो P के अंदर हम सपोज अभी के लिए डेमो डाल देते हैं, दिस इज डेमो। ठीक है,
इतना डिजाइन करने के बाद अब हम देखते हैं कैसा हमारा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बेसिकली हमारा इतना व्हाइट बॉक्स रेडी हो गया है। ये खूबसूरत इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें CSS एंड JS अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद अब हम डिजाइन करते हैं हमारा कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया जहां पर हमारे WPMs, कॉइन्स, राइट, और ये हमारी जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, वो वाला एरिया हम डिजाइन करते हैं। तो हम इसके लिए डिव बनाते हैं एक टैग जिसमें हम लिखते हैं ग्राउंड। ग्राउंड बेसिकली हमारा ओवरऑल ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा जितना भी है ना, ये सारा हमारा हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड करके हमने एक बना दिया है। इसके अंदर अब हम बनाएंगे एक और डिव जिसकी क्लास होगी हमारी हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम ट्री लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग की जगह हम ट्री भी डाल सकते हैं या बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, हम ट्री इसकी क्लास लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें चाहिए है, हमें ये एरिया बनाना है जहां पर हमारा WPM और हमारा कॉइन्स दिख रहा है। तो अब हम बनाएंगे यहां पर एक UL की क्लास होगी हमारी रिजल्ट डिटेल। ठीक है, यहाँ पर हमारा सारे रिजल्ट डिटेल्स होंगी ना, इसलिए इसके अंदर हम बनाएंगे एक LI जिसकी क्लास होगी हमारी WPM। ये हमें WPM बता रहा है और बस इतना ही। इसके बाद इसके अंदर हमारा होगा P टैग जिसमें कि हम हमारा WPM वो लेटर दिखाएंगे और इसके बाद हम इस पैन टैग बनाएंगे जिसके अंदर इनिशियली हम 0 WPM मान के चलते हैं क्योंकि सारी चीजें हम JS से करेंगे। इसके बाद हम एक और LI बनाएंगे जिसकी क्लास का नाम होगा कॉइन। ठीक है, और इसके अंदर हम एक इमेज लेंगे इमेज टैग के थ्रू, कॉइन की इमेज जो अभी हमारे पास नहीं है बट वो होगी, तो फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, जब हम उसे लेंगे तो डाल देंगे। इसके बाद हमारी क्लास हम लिखते हैं इसमें कॉइन इमेज। ठीक है, इतना हो गया। और ये भी हम इस पेन टैग के थ्रू इनिशियली इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है अभी तक। ओके, तो ये हम डॉट्स एक्चुअली रिमूव कर देते हैं जो LI के हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है यहाँ पर और यहाँ पर जाके स्टाइल लिखकर और यहाँ पर हमें लिखना है लिस्ट स्टाइल और नन। इतना बस करना है, इससे आपका हो जाएगा। इसी को हम कॉपी करके और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, सेव करके हम देखेंगे तो ये हट चुका है। ठीक है, इतना हमने कर चुके हैं। तो बेसिकली मैंने एक इमेज फोल्डर बना के सबसे पहले तो सारी इमेजेस जो भी हमें नीडेड है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग, कार्स के व्हील्स, डिफरेंट डिफरेंट कार्स, कॉइन्स, हमारी मेन कार, हमारे स्टार्ट बोर्ड, सारी चीजें हमने डाल दिए हैं। और यहाँ पर भी हम एक इमेज टैग के अंदर यहाँ पर हम सोर्स डाल देते हैं जो कि इमेज फोल्डर के अंदर हमारा कॉइन ये आ जाएगा अब हमारा, बट इसका साइज बहुत बड़ा है जो कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो हम सब JS के थ्रू CS के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये सब हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें बनाना है हमारा कौन सा वाला एरिया। हमने कितना एरिया बना चुका है अभी तक, सॉरी ये वाला हमने इतना बना चुके हैं, ये व्हाइट बोर्ड बना चुके हैं, ये इतना। अब हमें बनाना है ये रोड, ये स्टार्ट बोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट कार्स। ठीक है, तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं जिसकी हम क्लास लिखते हैं प्ले, जिसमें हमारी सारी चीजें होगी। उसके बाद अब हम इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं जिसकी क्लास रहेगी हमारा स्टार्ट बोर्ड। स्टार्ट बोर्ड जो रहेगा वो हमारा जो ज़ेब्रा वाला है ना, वो वाला जो स्टार्ट बोर्ड है वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें सारे प्लेयर्स, मतलब सारे प्लेयर्स इट मीन सारी कार्स चाहिए ना, तो उसके लिए हम एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास रहेगी प्लेयर्स। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हमारी मेन जो कार है, जो यूजर की कार है, वो हम बनाएंगे जिसकी क्लास होगा कार। और हम ये कार CSS से लेंगे, बट इसके जो व्हील्स होंगे, जो चक्के होंगे, वो हमें अभी लेने होंगे। ठीक है, और हम चक्के क्यों अलग अलग करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं चक्के हमें मूव कराने हैं, इसलिए हम इसके चक्के अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है,
जिसकी क्लास हम लिख देते हैं wheel1। ठीक है। सिमिलरली इस क्या करना है, इसके अंदर हमें एक इमेज लेना है img, जिसका सोर्स होगा हमारा इमेज के अंदर wheel1 लेफ्ट व्हील। ठीक है। और सिमिलरली हमें इसी को कॉपी करना है और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। ये होगी हमारी wheel2, जिसके अंदर हमारा होगा कार राइट व्हील। ठीक है। और हमें कॉमन और बना देते हैं क्लास, ताकि हमें जो कॉमन चीजें करनी है वो हम इजीली कर सके। ठीक है। इतना हो गया है हमारा। इस वक्त हमने हमारी जो कार है जो हमें प्ले करनी है वो कर चुकी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है अदर कार्स ऑल्सो। जो हमें रास्ते में अलग अलग कार्स मिलेगी ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर अदर कार्स। जैसे हमने यहाँ की कार्स बनाई है ना हमारी मेन, हमें ऐसे ही करके हमारी अदर कार्स बनानी है। बस हमें कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे कि हमारे कार तो हमारा क्लास हम लिख देते हैं, चलो ठीक है। हमें एक और अदर क्लास ऐड करनी है जो हमारी होगी अदर कार1। ठीक है। और हमारे इसके चक्के में व्हील तो कॉमन हम wheel1 लिख देते हैं। ठीक है। wheel1 लिख देते हैं और हमारी अदर एक और क्लास ऐड कर देते हैं अदर कार wheel1। ठीक है। ये हमारी क्लास और हमने ऐड कर दी है। सिमिलरली ये क्लास हमने यहाँ पर ऐड की है। हमें सोर्स तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट चक्के सब में सेम यूज कर रहे हैं। इसमें भी हमारा यही रहेगा। ये कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। यहाँ wheel2 रहेगी और अदर कार की भी wheel2 रहेगी। ठीक है। ये हम कॉपी करेंगे और इसे ही हम पेस्ट करेंगे। हमारी कितनी कार्स है, हमने 3 कार्स ली है। ठीक है। कार1 है ये हमारी कार2 है। wheel1 wheel2 फाइन। और ये हमारी है थर्ड। हम 3 कार ले रहे हैं और हम बेसिकली क्या करेंगे, हम उन्हें ही रिपीट करते जाएंगे। ठीक है। हम बहुत ज्यादा कार नहीं ले रहे हैं, हम एक मूवमेंट के बाद उन्हीं चीजों को रिपीट करते जाएंगे। तो इतना हो गया है, हमने कितना कर दिया है डिजाइन, हम चेक करते हैं। एक्चुअली अभी बहुत ही बुरी हालत है, बिकॉज हमने ना हमारी कार्स ली है ना उसके साइजेस को वो किया है। तो ओके, सो अब हम करेंगे स्टाइलिंग, जिसके लिए हम सबसे पहले तो लिंक टैग के थ्रू CSS को लिंक करेंगे। और लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितनी भी मार्जिन्स है एंड पैडिंग्स है उसको 0 कर लेंगे। एंड बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और हम कुछ फॉन्ट फैमिली ऐड कर लेंगे, जस्ट रैंडम। आई पिक दिस वन। ओके। इसके बाद अब हम करेंगे हमारी बॉडी में कुछ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर लेंगे, बिकॉज वी वांट ब्लैक इन बैकग्राउंड। और हमें ओवरफ्लो भी नहीं चाहिए डेफिनेटली, तो ओवरफ्लो हम कर देंगे हिडन। इसके बाद हम करने वाले हैं हमारी रैपर क्लास को। बेसिकली हम यहाँ पर क्लास ऐड करेंगे कुछ, एक इनपुट फील्ड। ओके, इसको कर लेंगे कॉपी, क्योंकि इसमें भी हमें करना है कुछ कुछ परफॉर्म। अब हमें करना है हमारी इनपुट क्लास में कुछ, जैसे कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो दिखे, इसलिए हम उसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। हम चाहते हैं जस्ट हमारा कंटेंट दिखे, राइट। उसके बाद हम करने वाले हैं हमारा क्लास है कंटेंट बॉक्स, है ना, या कंटेंट बॉक्स ही था, या कंटेंट बॉक्स को कर लेंगे कॉपी। देन हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे एंड इसमें हम करेंगे कुछ, जैसे कि हमें क्या करने की नीड है हम ये चेक करते हैं। कंटेंट तो पूरा हट ही गया है, तो सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर लेंगे।
तो सब सही हो जाएगा। वाइट, वी वांट वाइट। अब देखते हैं। ओके सो या इसके बाद हमें चाहिए इसमें कुछ पैडिंग। पैडिंग हम ले लेते हैं मे बी 13 पिक्सल एंड 20 पिक्सल एंड 0। लेट्स सी, या इट्स फाइन। उसके बाद हम करेंगे हमारे टाइपिंग टेक्स्ट को, TYPIN टाइपिंग टेक्स्ट को, जिसमें हम चाहते हैं जो भी ओवरफ्लो है वो हिडन रहे और इसकी हाइट हम चाहते हैं 40 पिक्सल रहे। ठीक है, सॉरी कहाँ है, या इसके बाद हम एक्चुअली जो हमारी रैपर क्लास है ना उसमें हम कुछ मार्जिन ऐड करते हैं। मार्जिन सपोज 10 पिक्सल। ओके इट्स फाइन। अब हमें क्या करने की नीड है, हमें बॉर्डर रेडियस चाहिए बेसिकली। यहाँ पर थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं हम। सपोज हम लेते हैं 10 पिक्सल। लेट्स सी, या इट लुक्स नाइस। और या दैट्स इट। इसके बाद हम करने वाले हैं हमारे टाइपिंग टेक्स्ट में कुछ और चीजें, जैसे कि फॉन्ट फैमिली, नो फॉन्ट साइज 21 पिक्सल। देखिए जरा। ओके हमें कुछ लेटर स्पेसिंग भी चाहिए होगी तो थोड़ा हमारा ठीक दिखेगा। लेटर स्पेसिंग हम ले लेंगे 1 पिक्सल एंड वर्ड स्पेसिंग ले लेंगे हम 10 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड हुआ है। ओके तो अब हम ये WPMM कॉइन को स्टाइल करेंगे। ठीक है, जिसके लिए हम सबसे पहले तो हमारी रिजल्ट डिटेल क्लास को पॉइंट करेंगे, जिसका डिस्प्ले हम कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं क्योंकि ये कुछ भी विजिबल नहीं है। बैकग्राउंड कलर हमने करा वाइट तो ये विजिबल है। इसके बाद अब हम इसकी डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स कुछ हुआ। ओके इसके बाद हम इसकी विड्थ कर देते हैं फिट कंटेंट। हाइट कर देते हैं 40 पिक्सल। ओके इसके बाद हम करेंगे 40 पिक्सल हो गया। हम इसकी पोजीशन को स्टिकी कर देते हैं। पोजीशन को स्टिकी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब भी हमारी कार मूव होंगी तो ये स्टिकी रहे। ठीक है, और ये रहे लेफ्ट से 10 पिक्सल स्टिकी। इसके बाद हम इसमें बॉर्डर कुछ ऐड कर सकते हैं क्या। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके वैसे इसका कोई यूज नहीं है बट स्टिल अलाइट। ओके इसके बाद हम करने वाले हैं रिजल्ट के LI को टैग। ठीक है, इसकी भी हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लैग्स। देन इसमें हम अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर C। ओके इसके बाद हम इसकी भी हाइट कर देंगे 22 पिक्सल। देन हम इसमें मार्जिन कुछ टॉप से ऐड कर देते हैं 5 पिक्सल। आई थिंक इट्स फाइन। ओके इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल। ये ठीक है। अब हमें करना है रिजल्ट की नॉट LI, नाउ वी वांट टू ऐड या LI के P को, जिसके हम फॉन्ट साइज को कर देते हैं 1.5 रैम। ओके और रिजल्ट डिटेल के LI के स्पेन के फॉन्ट साइज को भी करना पड़ेगा। फॉन्ट साइज इसका हो जाएगा 1.5 रैम। और हम इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर देते हैं।
ओके। इसके बाद हम इसमें मार्जिन लेफ्ट थोड़ी सी ऐड करते हैं। मार्जिन लेफ्ट कितनी ऐड करें? आई थिंक 10 पिक्सल इज ओके, या इतना ठीक है। इसके बाद हम हमारे कॉइन साइज को सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है कॉइन इमेज को, जिसकी हम विड्थ करते हैं 30 पिक्सल, हाइट कर देते हैं इसकी 30 पिक्सल सेम, मार्जिन ओके अभी हम इतना देख लेते हैं, ओके इतना ठीक है। अब हम इसमें कुछ मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल, ओके। इसके बाद बैकग्राउंड कलर देखें, कुछ बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख के, तो ओके ओके। एंड इसमें हम बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं 100%, तो ये सर्कल हो जाएगा। नाउ इट्स लुक कूल। इसके बाद या हम एक चीज और करनी है, हम रिजल्ट डिटेल की LI के नॉट फर्स्ट चाइल्ड, आई होप यू आर फैमिलियर विद दिस। इसमें हम कर देंगे पैडिंग लेफ्ट से 22 पिक्सल, एंड हम इसमें बॉर्डर लेफ्ट ऐड कर देंगे, बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड और CCC। आप देख सकते हैं अब हल्की सी एक लाइन आई है, इनकी वजह से आई है, ठीक है। इतना हो गया अभी के लिए, इतना ठीक। ओके तो अब हम यहाँ पर हमारी बिल्डिंग्स जो भी है वो ऐड करते हैं, जिसका हमने क्लास ट्री रखा था एक्चुअली। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे URL के थ्रू, URL, और हमारी इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी बिल्डिंग करके है, ठीक है। ओके ओके हमें बैकग्राउंड रिपीट हम कर देते हैं रिपीट X, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी X में रिपीट हो, X डायरेक्शन में। इसके बाद हमें करना है इसकी विड्थ सेट, हम इसकी विड्थ कर देते हैं सपोज 3000 पिक्सल, ओके। एंड हम इसकी हाइट भी हमें सेट करनी है 20 VH। अब देखो ओके अभी भी कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पोजीशन करना है पोजीशन रिलेटिव, और या अभी भी पता नहीं क्या है इसका, हमें कर देना है लेफ्ट से 0 पिक्सल, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आई डोंट नो। ओके तो हमें बैकग्राउंड साइज हमने नहीं दिया है, बैकग्राउंड साइज हम करेंगे कंटेन, तो वो पूरा कंटेन करेगा, या अब ये अच्छा दिख रहा है, इतना हो गया। इसके बाद अब हम करने वाले हमारी रोड को लाएंगे हम, ठीक है, जिसके हमने क्लास प्ले रखे थे, जिसकी डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लैग्स। इसके बाद हम इसमें बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे, बैकग्राउंड इमेज URL के थ्रू, एंड इमेज फोल्डर के अंदर रोड फाइल, ओके। एंड बैकग्राउंड रिपीट वेयर इज रिपीट, हम कर देंगे रिपीट X, ये भी रिपीट X कर देंगे, और इसकी विड्थ एंड हाइट भी हम सेट करेंगे, इसकी विड्थ भी हम 3000 पिक्सल करेंगे, एंड हाइट हम कर देंगे 100 VH, क्योंकि हमें चाहते हैं हम पूरा कवर हो। इसकी पोजीशन को हम कर देंगे रिलेटिव, और लेफ्ट से 0 पिक्सल। कैसी आ रही है? ओके रोड आ चुकी है। अब हमें करना है हमारा ये जेब्रा वाला स्टार्ट सिंबल ऐड, जिसको हमने स्टार्ट बोर्ड बनाया था, तो हम स्टार्ट BORD, ठीक है, जिसकी हम बैकग्राउंड इमेज हम रख देंगे URL के थ्रू, व्हाट इज हैपनिंग Z, बैकग्राउंड इमेज URL, एंड देन इमेज फोल्डर के अंदर स्टार्ट ओके
इसके बाद हम सेम बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बिकॉज इसमें तो नो रिपीट चाहिए हमें। एंड बैकग्राउंड साइज हम चाहते हैं कि वो पूरा कवर करे, हम कवर चाहते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ हम रखेंगे 120 पिक्सल एंड इसकी हाइट हम रख देंगे सपोज 170 पिक्सल। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड। मार्जिन टॉप हम ऐड कर देंगे 10 पिक्सल। ओके, तो ये आ चुकी है हमारी रोड में हमारी जेब्रा स्टार्ट बोर्ड। इसके बाद हमारा एक स्टार्ट बोर्ड, यहाँ पर हमारा रेड कलर का सर्कल था ना, ये देखो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका बट ये रेड रहेगा इनिशियली। तो हम अब वो करते हैं जिसका हमने नाम रखे थे आई थिंक स्टार्ट बोर्ड टेक्स्ट मे बी, या आई थिंक इसकी डिस्प्ले को हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। इसकी विड्थ रहेगी 30 पिक्सल, इसकी हाइट रहेगी वो भी 30 पिक्सल। इसमें हमें बॉर्डर ऐड करनी है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे रेड। देखो अभी ओके, हमें बॉर्डर रेडियस करना है 100%। या तो ये हमारा बन गया है, स्टार्टिंग में ये रेड रहेगा, ये फिर उसके बाद ये ग्रीन, येलो होगा, देन ग्रीन होगा, इतना कर लिए। ओके, तो अब हम हमारी कार को स्टाइल करेंगे, जिसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कार क्लास को टैग करेंगे, आई मीन पॉइंट करेंगे। इसमें हम बैकग्राउंड इमेज लेंगे URL के थ्रू। इमेज फोल्डर के अंदर हमारी मेन क्लास है विच इज अवर मेन कार। विड्थ हम ले लेंगे 200 पिक्सल एंड हाइट हम लेंगे 80 पिक्सल, फाइन। देन हम बैकग्राउंड साइज हम ले लेंगे विच इज कंटेन बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड लेफ्ट से -100 पिक्सल, टॉप से 30 पिक्सल आई थिंक, या। इसके बाद हम इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ओके। और हमें इसमें एक एनिमेशन भी करना है, एनिमेशन का नाम होगा शेक। हम एनिमेशन करके लेंगे जिसका नाम होगा शेक, देन ये होगा लीनियर, उसके बाद 0.8 सेकेंड के लिए ये रहेगा और ये चलेगा इनफाइनाइट। अब हम बनाएंगे हमारी शेक एनिमेशन, जो कि होगा हमारा, आई होप यू आर फैमिलियर विथ एनिमेशंस। @ की फ्रेम लेंगे हम, की फ्रेम, शेक इज अवर एनिमेशन नेम। जो 0% रहेगा उसमें हमारी जो ट्रांसफॉर्म रहेगा वो ट्रांसलेट y -3 पिक्सल एंड ओके, एंड व्हेन इट गोज 50%, तो ये हमारा रहेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे हम, ये रहेगा हमारा 3 पिक्सल, एंड जब ये हमारा हो जाएगा 100% तो ये होगा हमारा अगेन -3। आप देख सकती है शेकिंग हो रही है जो, वो इसी के थ्रू हो रही है, ठीक है। और हम एक और चीज कर लेते हैं, हमारा जो प्लेयर है, प्लेयर क्लास, इसमें हम डिस्प्ले कर देंगे इसको फ्लैग्स, क्या हो जाता है, डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड इसकी विड्थ हम कर देते हैं 3000 पिक्सल, एंड पोजीशन जो कर देंगे वो रिलेटिव। तो ये क्या हो गया, प्लेयर्स क्लास है, ओके। तो ये हमारी कार आगे आ गई। अभी हमें इसमें बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे कि हमें इन सबके चक्के जो है वो सेट करने हैं, हमने चक्के सेट नहीं किए।
तो हम सबसे पहले तो व्हील क्लास, इट्स व्हील WHEEL व्हील 1 की IMG में जाएंगे और इसकी विड्थ WIDTH विड्थ हमें चाहिए है 43 पिक्सल। पोजीशन जो है वो रिलेटिव चाहिए है, टॉप से चाहिए है 39 पिक्सल। देखो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 33 पिक्सल। इसके बाद हम व्हील 2 लेंगे, ये हमारी व्हील 1 हो गई है। व्हील 2 में क्या करना है हमें, व्हील 2 की इमेज में हम इसकी विड्थ लेंगे हम 44 पिक्सल। पोजीशन रिलेटिव टॉप से होगी -8 पिक्सल एंड लेफ्ट से होगी ये 134 पिक्सल। 134 पिक्सल। तो ये आ गई अपनी सही पोजीशन पे। शेकिंग हमने कर ली है। इसके बाद हमें अदर क्लासेस को भी करना है ना। सपोज हम यहाँ पर हमारी बॉडी से ओवरफ्लो हटा देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारी अदर क्लास भी हमें चाहिए है। अब हम करेंगे हमारी अदर क्लास को स्टाइल। ठीक है, तो जिसके लिए हम अदर कार को करेंगे पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। जो इमेजेस फोल्डर के अंदर होगी कार 1। देन इसकी हाइट हम करेंगे 60 पिक्सल। ये देखो ये आ चुकी है कार। अब हम चाहते हैं कि ये टॉप से हमारी हो जाए 10 पिक्सल एंड ये लेफ्ट से हो जाए 400 पिक्सल। तो ये हमारी आ चुकी है यहाँ पर। कहाँ पर आ चुकी है? ये यहाँ आ चुकी है, राइट। अब हम इसके चक्के को भी सेट कर देते हैं। तो इसके चक्के को सेट करने के लिए अदर कार 1 के डॉट अदर कार व्हील 1 की IMG। ओके, तो जिसमें कि हम ये हो जाएगी हमारी टॉप से 23 पिक्सल एंड लेफ्ट से हो जाएंगे 5 पिक्सल। कहाँ गई हमारी कार? हाँ, तो ये लेफ्ट चक्का तो हमारा हो चुका है सेट। अब हमें करना है राइट चक्का भी। जिसमें कि हम करेंगे व्हील 2। ओके, व्हील 2, सॉरी इट्स, और ये हमारा होगा टॉप से -25 पिक्सल। -25। तो मैंने ये अदर कार्स की भी कर ली हूँ, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से ये मल्टीपल कार्स आ चुकी है। ठीक है, सबकी मैंने सेट कर ली हूँ। इसके बाद अब हमें करना है ये 60 सेकंड वाला ना। अब हमें ये करना है, ये 60 सेकंड जो दिख रहा है वो हमारा काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे और कहाँ लिखे हैं अब, चलो सबसे नीचे ही लिख देते हैं। टाइम क्लास है जिसे हमें टैग करना है। एंड लिस्ट स्टाइल, सबसे पहले तो हम लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन एंड देन हमारा जो टाइम है उसकी स्पैन क्लास के बी को कर देंगे हम फॉन्ट साइज कितना कर देंगे 1.7 रैम। अब देखते हैं कैसा वो दिख रहा है। ये देखो ये हमारा दिखने लगा है। और हमें एक और चीज करनी है, इन सबके चक्के घूम रहे हैं, राइट। इन सबके चक्के घूम रहे तो हम एक हम एनिमेशन बनाएंगे। ठीक है,
बेसिकली हम एक एनिमेशन बनाते हैं, यहाँ मैं बना ले रही हूँ, ठीक है, एक एनिमेशन की फ्रेम जिसका नाम होगा व्हील रोटेट, व्हील रोटेशन, जिसमें कि हम क्या करेंगे 100% में हमारा जो ट्रांसफॉर्म है वो रोटेट हो जाए 360 डिग्री, ठीक है। और ये जो व्हील रोटेट है इसके एनिमेशन को हम सारी क्लासेस में, सारी व्हील्स में लगा देंगे, ठीक है। तो हम एक में लगाते हैं, फिर कॉपी कर लेंगे, क्या करेंगे बेसिकली एनिमेशन, एनिमेशन जिसका नाम होगा हमारा व्हील रोटेट, सॉरी क्या हो गया, व्हील रोटेशन 0.1 सेकेंड और इनफाइनाइट, ठीक है। इसी को हम कॉपी करेंगे, सारी जगह हम पेस्ट करेंगे, सारे जितने भी हमारे व्हील्स है ना उन सब में। और हम हमारी मेन क्लास में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम व्हील्स तब रोटेट करना चाहेंगे तब वो करेक्ट चीजें एंटर करेगा, राइट। तो ये देखो हमारे सारे के चक्के घूमने लगे, हमारी मेन का नहीं घूम रहे क्योंकि उसको हम जावा स्क्रिप्ट से करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा HTML एंड CSS का पार्ट कंप्लीट हुआ। कुछ कुछ जो एडिशनल लगेंगे हम वो करते जाएंगे, बट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, जिसके लिए हम सबसे पहले तो हमारी स्क्रिप्ट फाइल को रेंडर कर लेंगे। हम बेसिकली दो फाइल जो है वो हम ले रहे हैं, लेट मी शो यू हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारा पैराग्राफ JS है, बेसिकली आई अज्यूम दैट कि यू आर नॉट फैमिलियर विद डेटाबेसेस, तो आपको डेफिनेटली अपने जो पैराग्राफ्स है वो कहीं ना कहीं स्टोर कराने होंगे। तो इस चीज के लिए हम फिलहाल जावास्क्रिप्ट ले रहे हैं। लेटर ऑन आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर कैसे आप डेटाबेस के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं, बट फिलहाल हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हमने स्टोर किए हैं और इसको हम हमारे स्क्रिप्ट फाइल में लेकर हमारी स्क्रीन में रैंडमली विजिबल कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम होगा टाइपिंग टेक्स्ट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे टाइपिंग टेक्स्ट जो है मतलब हमारा टाइपिंग टेक्स्ट, उसको हम ले रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखने के लिए क्वेरी सेलेक्ट। आई होप यू आर फैमिलियर विद ऑल ऑफ बेसिक्स। हम बेसिकली एक वेरिएबल बना के हमारा वो पर्टिकुलर टाइपिंग टेक्स्ट की क्लास के अंदर का पैराग्राफ हम ले रहे हैं। इसके बाद हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसमें हम हमारा जो इनपुट एरिया है जहां पर यूजर इनपुट करेगा उसे ले रहे हैं ताकि हम इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहे वो हम कर सके। ओके, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा रैंडम वेरिएबल, सॉरी रैंडम पैराग्राफ। ये फंक्शन हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम रैंडमली जो भी हम पैराग्राफ है वो हम इंसर्ट करा सके। तो हम एक बनाएंगे एरे जिसका नाम होगा पैराग्राफ्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट पैराग्राफ्स को हम इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि पैराग्राफ। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज कॉन्स्ट, जिसका जो हमारा बेसिकली इंडेक्स चूज करने में हेल्प करेगा कि हमें किस पर्टिकुलर रैंडमली किस पैराग्राफ को उठाना है या फिर किस इंडेक्स को हमें लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटली हमारा जो होगा रैंडम होगा, तो इसके लिए हम math.random फंक्शन का यूज करेंगे, math.random। और जो ये रैंडमली होगा ये हमारा विद इन रेंज होगा, जिसकी रेंज होगी हमारा जो पैराग्राफ है उसकी लेंथ, मतलब पैराग्राफ की जितनी भी लेंथ होगी
जैसे कि सपोज इस केस में 10 है तो 10 हमारा जो 10 तक रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 इस तरीके से रैंडम जनरेट होंगे जो रैंडम इंडेक्स पे स्टोर होंगे, और इसके थ्रू हमारे पैराग्राफ से हम चूज करेंगे कि हमें कौन सा पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा कुछ इनर HTML डाल के देखते हैं, और इसके लिए हमें ये फंक्शन को कॉल करना होगा। तो हम यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल करते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो आ चुका है हमारा। अब हम हमारा काम करेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को लेंगे और जो हमारा रैंडम इंडेक्स है, बेसिकली हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले जितना भी हमारा सेंटेंस है हम उस सेंटेंस को स्प्लिट कर रहे हैं और एक एक लेटर जो है हम वो ले रहे हैं ताकि हम मैचिंग इजीली करा सके, ठीक है। तो बेसिकली हम कर रहे हैं परफॉर्म स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग कैसे कर रहे हैं, एक एक लेटर की, जिसके लिए हम फॉर ईच फंक्शन लगाएंगे कैरेक्टर एंड सॉरी ओके। और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लेटर है उसको हम एक स्पेंड टैग में स्टोर कर लेंगे। आई होप आपको आता होगा कि आप HTML के अंदर कैसे सॉरी GS के अंदर कैसे आप HTML को लिख सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये बेसिकली क्या है, हमारा डिफरेंट सॉरी let me write first of all ओके। तो बेसिकली हमने क्या किया, हर एक लेटर को स्प्लिट किया, उन सबको स्पेन टैग के थ्रू बेसिकली हमने क्या किया, स्पेन टैग के अंदर इंसर्ट किया। अब हम एक बार कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या वो हमारा सही प्रिंट हो रहा है या नहीं। सॉरी हमने कुछ इनर HTML तो डाला ही नहीं, इसको हम टाइपिंग के अंदर इनर HTML में डाल देंगे। और कंसोल कहा गया, ये देखो आप देख सकते हैं हर एक लेटर हमारा R स्पेस I हर एक को हमने स्पेन टैग के अंदर डाला है ताकि हम इजीली चेक कर सके कि क्या हमारा पर्टिकुलर जो भी यूजर इनपुट कर रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो इसलिए हमने डिफरेंट इन सबको स्प्लिट किया है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होंगी हमने स्प्लिटिंग क्यों परफॉर्म की है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सॉरी हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि जो यूजर एंटर कर रहा है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो फंक्शन हम एक बनाएंगे जिसका नाम होगा init टाइपिंग, और हम सारे कैरेक्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे, जितने भी हमारे टाइपिंग टेक्स्ट के अंदर क्वेरी ऑल जितने भी स्पेंस है हम, क्योंकि स्पेंस के अंदर ही हमारे सारे लेटर्स स्टोर है। इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा टाइप्ड वर्ड, यानी कि जो यूजर एक्चुअल में टाइप कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लेंगे इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, क्योंकि इसको भी हमें स्प्लिट करने की जरूरत है ना। सॉरी क्या हो गया, value डॉट सॉरी फॉर value e डॉट स्प्लिट। बेसिकली हमें क्या करना है, हर एक लेटर जो भी इनपुट कर रहे हैं ना उन्हें भी स्प्लिट करना है, जिसके लिए हमें बेसिकली एक हम वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा कैरेक्टर इंडेक्स। ये बेसिकली हमारा क्या होगा, ये इंडेक्स होगा जो बताएगा कि हमारा पर्टिकुलर अभी इस वक्त जो हमारा कौन सा वाला लेटर चल रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर जो ये होगा ये हमारा कैरेक्टर इंडेक्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नहीं समझ आएगा तो हम फिर से समझेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि यदि हमारा कैरेक्टर इंडेक्स जो है वो लेस देन है, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर इंडेक्स होना चाहिए वो डेफिनेटली हमारा कैरेक्टर की लेंथ होना चाहिए, मतलब उससे कम होना चाहिए, क्योंकि जितनी लेंथ है उससे कम हमारा इंडेक्स होना चाहिए ना। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करेंगे कि इफ हमारा जो कैरेक्टर के अंदर का जो कैरेक्टर इंडेक्स यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या inner text is equal to typed character। ठीक है, ओके। यदि ये होगा तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक क्लास बनाते हैं हमारी स्टाइलिंग में। यहाँ पर हम हमारा एक बेसिकली हम एक क्लास बनाते हैं टाइपिंग टेक्स्ट के अंदर के पी के स्पेन में। जब भी हमारा करेक्ट क्लास ऐड होती है तो क्या करना है, हमारे कलर को ग्रीन कर देना है ताकि हमें समझ आएगा कि हमारा अभी ये करेक्ट है या नहीं है। और ये हमारा कर देना है रेड, किसमें, इनकरेक्ट में। और हम एक और क्लास बनाएंगे जो कि होगी हमारी एक्टिव क्लास। एक्टिव क्लास ये बेसिकली ये बेसिकली क्या बताएगी कि हमारा एक्टिव हमें कब क्या इंसर्ट करना है। इसके हम फॉन्ट साइज को भी थोड़ा इंक्रीज करते क्योंकि डेफिनेटली वो हमारा एक्टिव यानी कि हमें अभी कौन सा लेटर प्रिंट एंटर करना है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। तो हम उसको उसमें वेट भी कुछ ऐड कर लेंगे जैसे कि 900 एंड बॉटम हम ऐड कर लेंगे 50 पिक्सल। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है, आप अभी थोड़े से कंफ्यूज होंगे बट लेट मी शो यू। हम बेसिकली अभी पहले यहाँ पर हम डाल के देखते हैं वाला एक्टिव वाला जो भी हमारी क्लास है ना वो डॉट क्वेरी सिलेक्ट ऑल। अब देखते हैं एक्टिव में कुछ शो हो रहा है या नहीं। ये देखो, तो एक्टिव में क्या होगा, बेसिकली हमारा कुछ ऐसा एक्टिव होगा कि हमें समझ आएगा कि हमें कौन सा लेटर अभी इस वक्त एंटर करना है। ठीक है, हम हमारे कौन से फंक्शन में थे, हमारे ये वाले फंक्शन में थे जिसमें हम चेक कर रहे हैं यदि हमारा जो गिवन कैरेक्टर है और जो इनपुट कैरेक्टर है, बेसिकली यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई चीजें। यहाँ ये आना चाहिए था, यहाँ पर ये आना नहीं चाहिए था। ओके, तो हमें क्या करना है, बेसिकली जैसे हमारे यूजर ने करेक्ट इनपुट किया तो हमें उसमें हमारी जो भी क्लास लिस्ट है वो ऐड कर देनी है करेक्ट। और अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें उसमें ऐड करनी है इनकरेक्ट। देखते हैं ये कैसे काम करता है या करता भी है या नहीं। अभी पता नहीं क्या दिक्कत। ओके, हमने कॉल ही नहीं किया फंक्शन तो कैसे वो होगा परफॉर्म। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर ये जो कंसोल किए थे, हमने कहाँ पर कंसोल किए थे, ये हम हटा देंगे
और यहाँ पर हम वो फंक्शन को कॉल करेंगे जैसे कोई इनपुट फील्ड में हमारा एड इवेंट लिसनर लगाएंगे, जैसे ही कोई इनपुट करेगा वैसे ही हमारा इनिट फंक्शन जो होगा, जो भी हमारा फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या काम कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं। THERE देयर, आई डोंट नो क्या ही दिक्कत आ रही है। कैरेक्टर इंडेक्स है, इसे इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। इसे इंक्रीमेंट करेंगे हम तभी तो वो इंक्रीमेंट होगा कि हमें अब नेक्स्ट कौन सा इनपुट कराना है। ठीक है, और हमें एक और चीज करनी है कि हमारा जो, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमें ऐड करना है एक्टिव फंक्शन को। ठीक है, एक्टिव क्लास को, सॉरी। और जैसे ही हमारा वो मूव करेगा, पहले तो हम ये देखते हैं। ओके, तो ये वर्किंग तो है, बट क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्टिव क्लास है वो रिमूव नहीं हुई है, तो हमें एक्टिव क्लास को ना रिमूव भी कर देना है। फॉर ईच, जैसे वो आगे बढ़े तो बाकी जगह से अब देखते हैं। ओके, जैसे हमने रॉन्ग वर्ड प्रिंट किया तो ये हमारा रेड साइन कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो बेसिकली जब हम टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम करेक्ट वर्ड टाइप कर रहे हैं वो ग्रीन दिख रहा है और रॉन्ग में रेड। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई करेक्ट वर्ड टाइप करें वो डिस्प्ले ही ना हो। ठीक है, इसके लिए हमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर जाके और डिस्प्ले में नन कर देना है, दैट्स इट। इसके बाद हमें वो विजिबल नहीं होगा। हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो, जैसे ही हम करेक्ट वर्ड टाइप कर रहे हैं वो आउट जा रहे हैं, बट जैसे ही हम रॉन्ग वर्ड टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली वो रॉन्ग रॉन्ग शो हो रहा है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही रॉन्ग वर्ड हम टाइप करें वो स्टक हो जाए, आगे ही ना बढ़े। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर आके हम कर सकते हैं कैरेक्टर इंडेक्स माइनस माइनस। इससे हमारा क्या होगा कि वो जो रॉन्ग वर्ड हम टाइप कर रहे हैं, तो देखो जैसे कि हमने रॉन्ग वर्ड टाइप किया, अब ये हमारे यहाँ से कर्सर मूव नहीं कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट एरिया है वो भी नहीं मतलब वो भी ऐसा बार बार हम टाइप ना कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हम रॉन्ग वर्ड टाइप करेंगे तो जो हमारा इनपुट की वैल्यू है उसको हम स्लाइस कर देंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। इससे क्या होगा कि हमारा लास्ट लेटर जो है वो नहीं दिखेगा, जो भी लास्ट लेटर हमने रॉन्ग टाइप किए, जैसे कि देयर। अब जो हमने रॉन्ग लेटर टाइप कर दिया, अभी मैं टाइप कर रही हूँ, एक्चुअली वो अभी विजिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम कलर की जगह डाल देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ज्यादा अच्छे से हमें विजिबल होगा। जैसे हमने रॉन्ग वर्ड टाइप किया तो क्या हो रहा है, राइट वर्ड टाइप किया तो ठीक है, जैसे ही हम रॉन्ग वर्ड टाइप कर रहे हैं तो वो हमारा ना हमारे इनपुट में कुछ ऐड हो रहा है, ना हमारा यहाँ से कर्सर मूव कर रहा है। बट हम अभी भी बैक स्पेस कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम बैक स्पेस भी हटाएंगे। बैक स्पेस ना वर्क करे इसलिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखना है, विंडो डॉट ऑन की डाउन इज इक्वल टू फंक्शन event, और if event dot which is equal to 8, एक्चुअली 8 जो होती है की होती है मेरी बैक स्पेस की, तो हम क्या करेंगे, event dot prevent default, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा बैक स्पेस काम कर रहा है या नहीं। अभी तो बैक स्पेस काम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम। विंडो डॉट ऑन की डाउन फंक्शन इवेंट
ओके, हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है। अब हम देखते हैं, जैसे देखो हमारा बैक स्पेस में अभी प्रेस कर रही हूँ बट बैक स्पेस नहीं हो रहा है, और जैसे ही हम करेक्ट वर्ड टाइप करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, और रॉन्ग वर्ड पे हमारा स्टक हो जाएगा, मतलब ना हमारे इनपुट की तरफ से बढ़ रहा है ना हमारे ये वाला कर्सर बढ़ रहा है। तो ये हमारी वर्किंग हो गई डन। अब हमें क्या करना है, एक बार हम हमारे इसकी ओपेसिटी को 0 करके भी एक बार खेल के देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे। देखिए ये सब एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम फिलहाल तो ओपेसिटी को हटा देंगे, और अब हम क्या करेंगे, हमें और क्या करना है, अब हमें ओके तो हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हम टाइमर पे काम करेंगे, ठीक है, कि टाइमर हमारा कैसे काम करे, जिसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आकर कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे कि टाइमर, देन हम मैक्स टाइम बनाएंगे कि हमारा मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए, वो हम 60 ले रहे हैं, वी ऑल नो दैट। उसके बाद हमारा टाइम लेफ्ट, यानी कि अभी हमारा टाइम कितना बचा है, जो इनिशियली होगा हमारा मैक्स टाइम, और अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम यहाँ पर आके एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर बनाते हैं हम एक फंक्शन। फंक्शन का नाम होगा इनइट टाइमर, जिसका काम होगा टाइमर को वो करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा टाइम टैग तो लिए ही नहीं हमने, हमारा टाइम टैग यानी कि टाइम टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमारा एक्चुअल में जहाँ पर है ना हमारा टाइम टेबल, उसको भी तो हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा HTML में। तो हमने यहाँ क्या किया बेसिकली, ये जो हमारा टाइम टैग के अंदर स्पैम के बीम है ना, वो हमारा ये टारगेट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने जो फंक्शन बनाया है इन टाइमर, इन एक टाइमर में हम एक कंडीशन लगाएंगे, यदि हमारा टाइम लेफ्ट जो है वो 0 से ज्यादा है, दैट मीन्स हमारा हमें उसे डिक्रीमेंट करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट जो है उसे माइनस माइनस कर देंगे, और जो हमारा टाइम टैग डॉट इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट के अंदर हम डाल देंगे टाइम लेफ्ट, सॉरी टाइम लेफ्ट, दैट्स इट। और इसके अलावा हमें क्या करना है, एल्स में हमें एक अलर्ट कर देना है कि योर टाइम अप, योर टाइम इज अप। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, हर एक सेकंड में फंक्शन कॉल हो, राइट। हम यहाँ पर इस फंक्शन को अभी कॉल करके देखते हैं, सेट इंटरवल इन इट टाइमर, जो कॉल हो एवरी 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे काम करता है। बेसिकली आप देख रहे हैं अब हमारा टाइमर चालू हो गया, लेकिन हमें क्या कंडीशन लगानी है, जब हमारी टाइपिंग चालू हो तभी वो हमारा टाइमर चालू हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटाकर हम इसको लगा देंगे इस एरिया में, और क्या कंडीशन दे देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा इस टाइपिंग, जो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा टाइप हो रहा है या नहीं। तो यहां पर हम आएंगे इस टाइपिंग, जो इनिशियली 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहां पर आकर चेक करेंगे इफ हमारा इस टाइपिंग है, देन हमें क्या करना है, टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल इन इट टाइमर, और हर एक सेकेंड में ये कॉल हो। इसके बाद जो हमारी इस टाइपिंग होगी वो हम कर देंगे ट्रू, और जो हमारा सेट इंटरवल कॉल हो रहा है ना, वो हमें हमारे जो जब हमारा टाइमर अप हो जाएगा तो हमें यहाँ पर उस टाइमर को खत्म भी करना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे क्लियर इंटरवल, और कुछ नहीं करना, हमें टाइमर लिख देना है, दैट्स इट। अब हम देखते हैं हमारा कैसे काम होगा। ओके हाँ,
एक्चुअली 60 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको अभी के लिए कर देते हैं, अभी के लिए हम इसको कर देते हैं 10 सेकेंड के लिए, ताकि हम इसको समझ सके इजीली। तो अभी हमारा टाइमर चालू नहीं हुआ और जैसे ही हमने टाइपिंग की तो हमारा टाइमर चालू हो गया। ठीक है, चालू हो गया। और जैसे टाइम अप होगा तो हमारा जो है एक अलर्ट हो रहा है, योर टाइम इज अप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक कंडीशन लगानी है। कहाँ पर कंडीशन लगानी है, हमारे फंक्शन में कंडीशन लगानी है। हम यहाँ लगाएंगे कि यदि हमारा, हम ये क्यों लगा रहे हैं, जैसे ही हमारा 10 से कम होगा तो वो रेड शो होने लगेगा ना कि आपका टाइम अप होने वाला है। तो जैसे ही टाइम लेफ्ट हमारा जो लेस देन रहे 12 के, तो हमारा टाइम टैग के अंदर हमें क्लास ऐड कर दे जिसका नाम होगा लेस टाइम लेफ्ट, और इस क्लास को हम कर लेंगे कॉपी और यहां पर आकर हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे और उसका कलर कर देंगे रेड। अब हम देखते हैं, जैसे हमने टाइप किया, देखो ये 9 बेसिकली जब ये हमारा, सपोज हम कर रहे हैं 15 में कर रहे हैं, सॉरी 15 में कर रहे हैं। अब देखते हैं, ओके तो अभी ये ब्लैक शो हो रहा है, ये ब्लैक है, और जैसे ही हमारा 10 हो जाएगा तो वो क्या करेगा, रेड शो होने लगेगा। दैट्स इट, यही इसका काम है। हमने टाइमर का काम तो हमारा कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं हमारा WPM। ओके तो हमें जब भी WPM कैलकुलेट करना होता है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमने कितने वर्ड करेक्ट टाइप किए। तो उसके लिए हम यहाँ पर करेक्ट वर्ड लिखेंगे, और हम करेक्ट वर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर जैसे हमारा, हम क्या करते हैं, जैसे हम स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, स्पेस क्लिक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एज्यूम करना है कि वो हमारा एक करेक्ट वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ टाइपिटेड कैरेक्टर इज इक्वल टू स्पेस देन वी हैव टू इंक्रीमेंट अवर प्लस। ठीक है, तो इससे हमारा प्लस, हमें करेक्ट वर्ड मिल जाएगा। अब हमें जब WPM कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम WPM के टैग को यहाँ पर कर लेते हैं, WPM टैग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट, एंड यहाँ पर हमारा WPM टैग जो है, WPM क्लास के अंदर स्पेन टैग को हमें करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम बनाएंगे अब हम कैलकुलेट करेंगे WPM, और वो हम करेंगे हमारी टाइमर के अंदर, क्योंकि हम टाइमर के अकॉर्डिंग WPM कैलकुलेट करना चाहते हैं ना। तो हम यहाँ पर लेट WPM लिखेंगे इक्वल टू, WPM कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई होप यू ऑलरेडी फैमिलियर, मैथ डॉट, मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी राउंड तो हमें करना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी हमारे करेक्ट वर्ड है उसे डिवाइड करना है हमारे मैक्स टाइम माइनस टाइम लेफ्ट। ठीक है, और इसको हमें कर देना है इनटू 60 से, ये हमारा WPM मिल जाएगा हमें, और जिसे हमें WPM टैग के अंदर, WPM टैग के अंदर डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर हमें WPM डाल देना है। सिंपल हमें इतना करना है। हम देखते हैं अभी हमारा क्या चल रहा है। एन ओल्ड, देख सकते हैं आप हमारा WPM कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया है। ओके हम थोड़ी सी और यहाँ पर चीजें लगा लेते हैं। यदि हमारा WPM करके, यदि हमारा WPM लेस देन है 0 के, और हमारा नॉट WPM नहीं है, और हमारा जो WPM है वो इक्वल टू है इनफाइनाइट के,
तो हमें उस केस में क्या कर देना है, हमें 0 असाइन कर देना है, अदरवाइज हमें WPM ही करना है। ठीक है, तो हमने कैसे WPM कैलकुलेट किया ये आई होप आपको समझ आ गया हो। ओके तो बेसिकली अब हमें ये रेड सर्कल को मैनिपुलेट करना है, जैसे कि जब भी हम प्ले पे क्लिक करेंगे ये रेड से येलो एंड येलो से ग्रीन में होगा। तो अब हमें वो टास्क परफॉर्म करने हैं, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे जो बोर्ड टेक्स्ट है उसे हम बोर्ड कलर लिख लेते हैं। ओके एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट, और हमारी क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है स्टार्ट बोर्ड टेक्स्ट। ओके इसके बाद हमें फंक्शन बनाने हैं, हम फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं। फंक्शन का नाम रहेगा सेट। सेट के थ्रू हम बोर्ड कलर की स्टाइल को स्टाइल करना है हमें, स्टाइल के बैकग्राउंड कलर को कर देना है येलो। ओके और हमारा ये सेट फंक्शन है। देन हमें एक और फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा गो, जिसका काम होगा हमारा ग्रीन करना। ठीक है, और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे सेट टाइम आउट के थ्रू, मतलब 1 सेकेंड बाद ही ये फंक्शन कॉल हो। पहला वाला फंक्शन 1 सेकेंड बाद कॉल हो एंड देन सेकेंड वाला फंक्शन जो हमारा गो फंक्शन है वो 2 सेकेंड बाद कॉल हो, 2 सेकेंड बाद। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखो हमारा जैसे हमने करा सॉरी रेड से येलो एंड देन ग्रीन, इतना टास्क हुआ कंप्लीट। ओके तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम करेक्ट वर्ड टाइप कर रहे हैं तो हमारा जो गाड़ी का चक्का है वो मूव करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चक्के को लेंगे विच इज व्हील 1 एंड हियर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट and what is our class name, it is wheel 1 की img and similarly हम लेंगे wheel 2 and यहाँ पर हो जाएगा हमारा wheel 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, जैसे हम करेक्ट वर्ड टाइप कर रहे हैं तो हमें एक क्लास ऐड करनी है हमारे व्हील में। हम वो क्लास अभी बनाएंगे, ऐड करेंगे हम रनिंग। ठीक है, इसी तरह हम व्हील 2 के लिए भी ऐड करेंगे और एल्स वाले पार्ट में हम इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, ओके यहाँ पर हो गया हमारा ये और दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमारे स्क्रिप्ट हमारी स्टाइलिंग में आना है और यहाँ हमें हमारी रनिंग क्लास बनानी है। ठीक है, इट वॉज रनिंग और यहाँ आके हमें एक एनिमेशन ऐड करना है, जो एनिमेशन हमने बनाया था ना गाड़ी को घूमने वाला, विच इज व्हील रोटेशन, और ये होगा हमारा 0.1 सेकेंड एंड इट वॉज 4। अब हम देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। व्हील रोटेशन, इट इज रोटेशन, लेट्स ट्राई टू सी। देख रहे हैं आप हमारा चक्का जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गया, जैसे ही हम कोई करेक्ट वर्ड टाइप कर रहे हैं तो हमारा चक्का मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि जब भी यूजर करेक्ट वर्ड टाइप करता है तो ये मूव करे, ऐसे मतलब चलता हुआ दिखे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बिल्डिंग को मैनिपुलेट करना है, इस रोड को मैनिपुलेट करना है और इस कार को मैनिपुलेट करना है। हम इन तीनों चीजों को ले लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट थिंग इज आवर बिल्डिंग
which is document dot query selector, and the name was I think tree. Yeah. ओके सो इसके बाद हम लेंगे प्ले को लेंगे, देन हम प्लेयर 1 को लेंगे और यहाँ पर हम प्ले लेंगे एंड यहाँ पर हम लेंगे कार। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट करके एंड पी बनाएंगे वेरिएबल जो इनिशियलाइज होगा 0 से। हम ये क्यों ले रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही कोई हमारा करेक्ट वर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर करेक्ट वर्ड टाइप करता है तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है। एक फंक्शन हम बनाएंगे, पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं। मूव फंक्शन हमारा रहेगा जो कि हमारा 2 वर्ड्स लेगा, एक p लेगा एंड p प्लस 100। अब मैं आपको बताती हूँ वाई। देखो जब भी हम हमारी मूव कराएंगे रोड तो हम इनिशियली 100 पिक्सल का लाएंगे, जैसे कि ये 100 पिक्सल, देन नेक्स्ट 100 पिक्सल, देन नेक्स्ट 100 पिक्सल, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी और उसका एक एंडिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये 0 से 100 पिक्सल में मूव करेगा, देन हम यहाँ पर आकर इसे p को इंक्रीमेंट करेंगे, p प्लस 100 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले ये 0 से 100 पिक्सल मूव करेगा, देन ये 100 से 200 पिक्सल मूव करेगा, देन 200 से 300 पिक्सल, इसी तरीके से मूव करते जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसके बाद हम ये फंक्शन बनाएंगे, मूव फंक्शन हम यहाँ बना लेते हैं फंक्शन मूव, जो कि दो पैरामीटर्स ले रहा है, फर्स्ट p एंड देन ये मैक्स। सो हमें क्या बनाना है, हमें बेसिकली हम एक यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं सेट इंटरवल के थ्रू। सेट इंटरवल के थ्रू हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा एनिमेट, जो कि 20 सेकेंड के लिए 20 सेकेंड काम करेगी, ठीक है। हाँ 20 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड तक वो काम करेगा एनिमेशन। इसके बाद हम यहाँ पर वो फंक्शन बनाएंगे जो एनिमेट हमारा फंक्शन है, एंड देन अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इफ तो अभी ऐसे छोड़ देते हैं, देन हम एल्स देखते हैं। एल्स में हम क्या करेंगे, जो हमारा 0 से 100 पिक्सल हम मूव करा रहे हैं, हम उसको इकट्ठा नहीं कराएंगे, बजाय इसके हम पहले 10 पिक्सल मूव कराए, देन 20, देन 30। इससे क्या लगेगा कि हमारी जो कार है वो मूव कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर उसको हर बार हम 10 पिक्सल्स मूव कराएंगे। कैसे कराएंगे, ये हमने पी क्यू बनाया है ताकि हम इसके थ्रू हमारी जो ये बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स की स्टाइलिंग कर सके। और जैसे इसके लेफ्ट में हमें करना है, पहले तो हम क्या चाहते हैं कि ये सबसे पहले तो माइनस 10 पिक्सल जो है ना, सॉरी 10 नहीं लिखेंगे, हम p लिखेंगे, इतना पिक्सल ये मूव करे। देन नेक्स्ट टाइम हमारा 20, देन 30, इस तरीके से हमारे पिक्सल काम करे। और हम यहाँ पर प्ले को भी कर देंगे, देन हम यहाँ पर प्लेयर 1 को भी कर देंगे। इन सबकी स्टाइलिंग के लेफ्ट में हम ये करेंगे। देखो हम सब में यहाँ पर देखो बिल्डिंग और प्ले, जो हमारा रोड है उन सबको माइनस में मूव करेंगे, बट जो हमारा प्लेयर है उसको हम प्लस में करेंगे ताकि वो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखे, राइट। इतना हो गया। और जैसे ही हम ये इफ कंडीशन डाल देते हैं, हमारा जब p ज्यादा होगा मैक्स के, तब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, और जब तक वो छोटा रहेगा हमारा तब तक हमें ये करना है, ठीक है। ये हुआ इतना हमारा। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। देखो, देख रहे हैं आप ये किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे हमने स्पेस एंटर किया तो ये हमारी बिल्डिंग्स और रोड हमारा ऐसे मूव हो रही है, और हमारी जो कार है वो आगे की तरफ मूव हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर हम छोटी सी और मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब छोटा सा और चीजें ऐड करेंगे स्टाइलिंग में। मार्जिन लेफ्ट ऐड करते हैं हम, जो कि होगी -100 पिक्सल, ताकि वो शुरुआत में जो एक ग्लिच दिख रहा था ना वो ना दिखे। देखते हैं अब हम, देख रहे हैं एकदम परफेक्ट हमारी कार मूव होती हुई दिख रही है।
इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो ये है इसकी जो लेंथ है वो लिमिटेड है, इनिशियली ये 3000 पिक्सल बस है। हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारे करेक्ट वर्ड एंटर होते जाए ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे जहां पर हमने हमारे फंक्शन को कॉल किया है। हमने फंक्शन को कहाँ कॉल किया है, या हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारा जो बेसिकली हम पहले ग्राउंड साइज बनाएंगे एक, और ये इनिशियली होगा हमारा 3000, डेफिनेटली हमें पता है। और फिर इस ग्राउंड साइज को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर जो ये ग्राउंड साइज है ये हमारा बढ़ता रहे 100 से, ठीक है। और जो हमारे प्ले की भी हमें विड्थ बढ़ानी पड़ेगी ना, प्ले और ट्रीज की विड्थ, सॉरी बिल्डिंग्स की विड्थ। तो प्ले इसकी विड्थ हम कर देंगे WIDTH, और ग्राउंड साइज जो होगा उसमें हम 100 प्लस करके इतना पिक्सल हमें करना है। और जो हमारी बिल्डिंग्स होगी, बिल्डिंग्स के स्टाइल में भी हम सेम यही करेंगे। अब देखते हैं हमारा कैसे वो काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हटाते हैं, in the DESERT EXISTED ROAC and तो देखो हमारी स्टिल ये हमारी इतनी ही है, मतलब जैसे जैसे हम करेक्ट वर्ड टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से हमारी ये इंक्रीमेंट होती जा रही है। वो नहीं करेंगे तो हमारा एक वक्त आएगी कि ये जो जितनी चीजें बिल्डिंग्स एंड रोड ये खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई हमने ये की है। ओके तो अब हमें कॉइन्स को जनरेट करना है, जो हमारे रोड में कॉइन्स दिख रहे हैं ना उसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक इमेज टैग क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर हमें इमेज लिख देना। इसके थ्रू हमारा इमेज टैग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमें उसमें अब ये इमेज में जो है सॉरी सेट एट्रीब्यूट करना है, यानी हम इसमें अभी वो सोर्स ऐड कर रहे हैं जहां पर हमारी इमेज फाइल स्टोर है। इमेज फोल्डर के अंदर हमारा coin.png हमारी फाइल है, ठीक है। इसके थ्रू हमने इसमें एट्रीब्यूट सेट कर दिया जिसके थ्रू इमेज की वो वैल्यू, इमेज की वो कॉइन की इमेज आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें एक और सेट एट्रीब्यूट ऐड करना है, क्लास। अब हम यहाँ पर क्लास ऐड करेंगे बिकॉज हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे ना, जैसे कि साइज वगैरह। तो हम coin1 इसकी क्लास ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे। स्टाइलिंग में आकर हम इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट कर देंगे, एब्सोल्यूट। इसके बाद हम इसको लेफ्ट एंड राइट से एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे a, जो इनिशियली बताएगा कि हमारा लेफ्ट से 450 पिक्सल होना चाहिए, और हमारा b बताएगा कि टॉप से कितना होना चाहिए, तो 40 इनिशियली। अब हम यहाँ पर आएंगे इमेज डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, एंड लेफ्ट से हमारा होना चाहिए a पिक्सल, और राइट टॉप से, सॉरी टॉप से होना चाहिए हमारा b पिक्सल। और इसको हमें कहीं ना कहीं अपेंड कराना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हम कहाँ अपेंड कराना चाहते हैं, हमारे प्लेयर क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हम आएंगे और हमारा प्लेयर्स, क्योंकि उसके अंदर हमारी सारी चीजें थी ना, तो इसलिए हम उसी के अंदर अपेंड कराएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट, और यहाँ पर हमने क्लास ले ली प्लेयर्स। ओके, और अब हम यहाँ पर आकर उसे अपेंड करा देंगे, यहाँ पर आके कि प्लेयर्स डॉट अपेंड चाइल्ड, और हमारी आ जाएगी इमेज।
हमने इसके थ्रू अपेंड करा दिए। अब हम क्या करेंगे, हम CSS में आएंगे, कुछ हम CSS ऐड करेंगे ताकि हमारी जो कॉइन है वो थोड़ा ठीक दिखे। कॉइन 1 में हमें क्या क्या ऐड करना है, जैसे कि विड्थ हम उसकी ऐड कर लेते हैं, 50 पिक्सल इज ओके। देन हाइट हम उसकी ऐड करेंगे, हाइट भी 50 पिक्सल ही ठीक है। मार्जिन लेफ्ट ऐड कर लेते हैं हम इसमें 140 पिक्सल। एंड एनिमेशन, ताकि वो घूमते हुए दिखे, एक एनिमेशन हम बनाएंगे जिसका नाम होएगा कॉइन एनिमेशन। एंड ये 1 सेकेंड काम करेगा और 1 सेकेंड काम करने के लिए इनफाइनाइट चलेगा। अब इस एनिमेशन को बना लेंगे हम। ठीक है, 100% में ये क्या करे कि इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो रोटेट हो 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो आ जाए गोल्ड। एंड बॉर्डर रेडियस जो है वो आ जाए 100%। अब हम देखते हैं हमारा ये कहाँ गया। अब हम देखते हैं हमारा ये कैसा दिख रहा है। ये देखो हमारी ये आ गई है कॉइन। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक और वेरिएबल बनाना है जो काउंट करेगा हमारे कॉइन्स कितने हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉइन्स करके। इनिशियली ये 0 होगा और हम इस पर्टिकुलर कॉइन को भी यहाँ पर ले लेते हैं। लेट कॉइन 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट, और हमारी क्लास का नाम क्या है, कॉइन 1। ठीक है, इसके थ्रू हमारा वो कॉइन आ चुका है हमारे कॉइन 1 के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फंक्शन लगाना है। कहाँ पे फंक्शन लगाना है, लेट मी शो यू। यहाँ पे जैसे ही हमारा ये हो रहा है ना, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट प्रॉपर्टी वैल्यू करके, जो हमें टॉप लेफ्ट इन सब की वैल्यूज देता है। तो हम सबसे पहले तो टॉप की वैल्यू देख लेंगे कि हमारी एग्जैक्टली प्लेयर 1 की मतलब वैल्यू कहाँ है। हमारा जो प्लेयर 1 है, जो हमारी कार है, वो कहाँ पर है। तो हम पार्स इंट लेंगे, पार्स इंट के थ्रू विंडो डॉट गेट कंप्यूट स्टाइल प्लेयर 1 डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, एंड हमें चाहिए टॉप की वैल्यू। ये हमें बताएगा कि हमारा जो प्लेयर है, हमारी जो कार है, वो टॉप से कितनी है। और इसी तरह हम ले लेंगे हमारी लेफ्ट वैल्यू। इन्हीं दो चीज से हमें काम है, और यहाँ पर ये आ जाएगी लेफ्ट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड हमने ये क्यों किया, ताकि हमें हमारे कार की टॉप, ताकि जैसे वो हमारे कॉइन से टकराए तो हमें समझ आए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जैसे ही हमारी जो है लेफ्ट की वैल्यू जो है, लेफ्ट की वैल्यू एक्चुअली हम इसमें -60 लिखेंगे, क्योंकि मैंने कैलकुलेट की थी। तो ये -60 जब a से इक्वल होगा तब वो इक्वल रहेगी। और उसके बाद हमें ये हमने कैलकुलेट कर ली लेफ्ट वाली वैल्यू। अब हमें टॉप की करनी है। तो जैसे हमारी जो टॉप की वैल्यू है वो b के इक्वल रहेगी, या फिर क्योंकि हमारी एग्जैक्टली कभी कभी मैच नहीं होगी ना, थोड़ा बहुत हमारा टकराएगा तो भी हमें करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। तो जो टॉप की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ना एक क्या करेंगे, एक हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेट वैल्यू जो हमें डिफरेंस बताएगा हमारी क्या डिफरेंस बताएगा, मैथ डॉट एप्स, ये हमें डिफरेंस बताएगा हमारी टॉप और -b, मतलब कितना ऊपर ये नीचे। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी कार जो, सॉरी अभी कुछ मिस्टेक आ गई है, ओके तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी ये कॉइन आया है, अब हमारा यदि कार
यदि कार हमारी हल्की सी नीचे है बट उसका ये ऊपर वाला पार्ट टकरा रहा है तो भी तो हमारा कॉइन कैलकुलेट होना चाहिए ना, या फिर हल्की सी ऊपर है और चक्के वाला नीचे से हिस्सा टकरा रहा है तो भी तो हमारा कॉइन मतलब कलेक्ट होना चाहिए। दैट्स वाई हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि टॉप से जो है वो डिफरेंस कितना है। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस होगा यानी कि टॉप इज लेस देन बी डेफिनेटली, बट जो उसकी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 30 है। ठीक है, और हम लगाएंगे यदि टॉप जो है वो ग्रेटर देन बी है एंड जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी, पर हमने यहाँ पर कुछ तो भी मिस्टेक किया है। लेफ्ट टॉप या ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम मेरे कहने का मतलब क्या है, कि कभी कभी हमारी जो कार रहेगी वो हमारी कार या तो उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा टकराएगा तब भी हमें उसे कलेक्ट करना है, या तो उसके चक्के का नीचे हिस्सा टकराएगा तो भी हमें उसे कलेक्ट करना है। इस वजह से हमने ये रेस्ट ऑफ दी जो भी कैलकुलेटेड कंडीशंस है ये हमने डाली है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, हमारा जो कॉइन है, कॉइन्स जो है उसे इंक्रीमेंट करना है और हमारी जो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसमें भी इंक्रीमेंट करना है ना, जो ये दिया है तो इसको भी हम ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ले लेते हैं सबसे ऊपर जाके यहाँ पर कि जो हमारी कॉइन काउंट है, कॉइन काउंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट कॉइन के स्पैन में। ठीक है, कहाँ थे हम? ओके, तो हमें क्या करना है, जब ये हो तो हमारा जो कॉइन काउंट है उसकी इनर HTML में हमें डाल देना है हमारा कॉइन्स। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो हमारे कॉइन 1 की डिस्प्ले है उसे हटा देना है, क्योंकि जैसे हमारा कलेक्ट होगा कॉइन वो हमें उसे हटा देना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी डिस्प्ले को नन कर देंगे। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि 2 सेकंड बाद कॉल होगा, सेट इंटरवल 2 सेकंड बाद कॉल होगा, जिसका नाम होगा रीजनरेट कॉइन। ठीक है, ये 2 सेकंड बाद कॉल होगा ये रीजनरेट कॉइन। हमें ये फंक्शन बनाना है, अभी हम बनाएंगे। और यदि हमारा मैच नहीं होता है और यदि हमारा वो जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से -260 डिग्री, ये भी यदि इक्वल हो जाता है, मैं बताऊंगी हमने क्यों बनाया, तो भी हमारा ये फंक्शन जो है कॉल। अब मैंने ये क्यों बनाई मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कंडीशन लगाई है ताकि हमारा कॉइन का एग्जैक्ट हमारे जो कार से टकरा सके। ठीक है, ये वाली फंक्शन जो वैल्यू वाली लिखी हूँ मैंने, ये इसलिए लिखी हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमारी कार थोड़ी सी ऊपर होगी, बस हल्का सा हिस्सा टकरा रहा होगा, तो उस केस में भी हमें कॉइन को कलेक्ट करना है क्योंकि वो हमारे कार के कुछ हिस्से से टकरा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम 2 सेकंड बाद रीजनरेट कॉइन यहाँ पर करेंगे जब वो टकराएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम वो कॉइन को कलेक्ट ही ना कर पाए, तो जैसे ही वो कॉइन हमारा यहाँ से चले जाएगा, यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और कॉइन यहाँ से चले जाएगा, तो भी तो हमें उसे कलेक्ट करना है ना, तो भी हम उसे रीजनरेट करेंगे। और अब हम उस फंक्शन को बनाएंगे जो हमारा रीजनरेट फंक्शन है।
ये हमारा क्या करेगा, बेसिकली हमारा जो कॉइन की लेफ्ट एंड टॉप की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा। और जैसे कि हमारा ए जो है हम उसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं हर बार 800 से, मतलब हर बार 800 पिक्सल आगे वो मूव करे। और हम क्या करेंगे, हमारा जो बी वाला जो टॉप वाला एरिया है, क्योंकि हमें उसे स्पेसिफिक एरिया में ही करना है ना, हम इतने में ही करना चाहते हैं, इतनी रोड में। तो इतनी रोड हमारी 0 से लेके 140 पिक्सल तक कवर हो रही है, तो हम उसी की रैंडम वैल्यूज जो है वो एरे में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रैंडम वैल्यूज डाल दी है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारी बी की वैल्यू में रैंडमली जो है वो जनरेट करने वाले हैं। मैथ डॉट फ्लोर, और यह आ जाएगा मैथ डॉट हमारा रैंडम। और रैंडम की रेंज क्या होनी चाहिए, रैंडम की रेंज होगी हमारी एरे की लेंथ। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद बेसिकली हमें जो कॉइन 1 है उसकी स्टाइल, मतलब उसे लेफ्ट से हमें चेंज करना है ना, लेफ्ट से हम उसे ए पिक्सल और हम उसे राइट से बी पिक्सल, और हम उसकी डिस्प्ले को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। दिस इज मैथ डॉट एप्स, ठीक है, दिस इज टॉप और यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, और ये सेट टाइम आउट होना चाहिए, ना कि सेट इंटरवल। तो ये सेट टाइम आउट, और यहाँ पर भी मेरे डिस्प्ले की स्पेलिंग मिस्टेक है। अब हम देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। देखिए फिर से ये रीजनरेट हो गया, जैसे ही हमारा वो हुआ कलेक्ट, वो रीजनरेट हो गया। और अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ बनाना है कि हम इसको अप एंड डाउन भी कर सके ये कार को। अब हम वो करते हैं, हम एक एड इवेंट लिस्नर लगाएंगे डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, कि जब भी हमारा की में कोई फंक्शन परफॉर्म हो, की डाउन हो, तो हमें इवेंट कॉल करना है। और कैसे करना है, यदि हमारा इफ हमारा जो इवेंट डॉट की है, क्योंकि हम की है वो एरो अप है, एरो अप है, तो हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, हमें फंक्शन कॉल करना है मूव टॉप। हम वो बनाएंगे अभी वो फंक्शन, सो डोंट वरी। और यदि हमारा एरो डाउन है, तो हमारा कौन सा कॉल होना चाहिए फंक्शन, मूव बॉटम। ठीक है, ये दो फंक्शंस अब हम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन क्रिएट करेंगे मूव टॉप। ये फंक्शन कैसे काम करेगा, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम टॉप की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैंने आपको बताई थी ना कि हम कैसे विंडोज डॉट गेट कंप्यूटेड से कैलकुलेट करते हैं। तो हम पार्स इन करेंगे और विंडोज डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल, और हमारा जो प्लेयर है, क्योंकि हमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो हमारे किस में करना है, हमारी कार में करना है, राइट। गेट वैल्यू प्रॉपर्टी, और हम इससे फाइंड कर लेंगे हमारी टॉप की वैल्यू। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि हमने टॉप की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद टॉप को हम 10 से डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, और कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा टॉप जो है ग्रेटर देन -10 रहेगा। तो हमें क्या करना है, प्लेयर्स की जो स्टाइल है उसकी टॉप से हमें टॉप पिक्सल करते जाना है। आई होप आपको ये बात समझ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमारे कार की करंट टॉप की वैल्यू कैलकुलेट की, देन उसको हम माइनस करते गए तो वो अप होते जाएगा, 10 पिक्सल ऊपर मूव करते जाएगा, और उन सबको
उसको हम उसकी स्टाइलिंग में हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे हमारा फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इज व्हाट, सेकेंड फंक्शन इज मूव बॉटम। इसमें हमें प्लस करना है ना कि माइनस, और इसमें हमारी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि टॉप जो होगा लेस देन होगा 130 के, तब हमें ये करना, ठीक है। अब हम ये परफॉर्म करके देखते हैं। देखो हम जैसे कीज प्रेस कर रहे हैं वो हमारा मूव होना चालू हो गया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें कार जब टकराएगी आपस में तो क्या होना चाहिए, या फिर हम कैसे कार को रीजनरेट और हम उसे ही फिर से हम रीजनरेट करें, वो वाले फंक्शन अब हम लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों कार को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों कार ले ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कि कैसे जब वो टकराएगी आपस में तो कैसे हमें उसे रीजनरेट करना है। तो हमें कहाँ लिखना है, बेसिकली हमें यहाँ लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी कार है, हम ब्लू कार को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ब्लू कार के देख लेंगे कि वो टॉप से क्या है, उनकी कितनी पिक्सल है, एंड लेफ्ट से। तो हमें समझ आएगा कि वो कब हमारी मेन कार से टकरा रही है। तो हमें यहाँ पर ब्लू कार ए, तो हमने इसे टॉप की ले ली है। अब हम इसी तरह इसकी लेफ्ट की भी ले लेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे, बस इसमें बी कर देंगे और यहाँ पर हम लेफ्ट कर देंगे। इससे हमें ब्लू कार की टॉप एंड लेफ्ट मिल जाएगी। उसके बाद हमें लिखना है कि जैसे ही हमारी जो लेफ्ट है, जो हमारी लेफ्ट है उसमें हम जब +90 करेंगे और वो हमारी इक्वल होगी ब्लू कार की, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की, सो डोंट नीड टू वरी फॉर इट। तो जब ये ब्लू ब्लू कार की इक्वल होगी तब, और हमारा जो टॉप होगा, टॉप भी हमारा इक्वल होना चाहिए ब्लू कार के ए के। तो जब ये होगा तो इसका मतलब ये हमारी कार जो है टकरा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो ब्लू कार में जो स्टाइल कर देनी है, और उसकी लेफ्ट को हमें जो ओरिजिनल उसके लेफ्ट है उससे 200 पिक्सल आगे बढ़ा देना, 2000 पिक्सल जो है हमें आगे बढ़ा देना है। दैट्स इट। इससे क्या होगा, वो 2000 पिक्सल आगे दिखेगी। कैसे दिखेगी मैं आपको बता, ओके दैट्स इट। जैसे काम कर रहा है, देखो जैसी अभी टकराने वाली, जैसी टकराएगी तो देखो ये हमारी आ गई है यहाँ पर 2000 पिक्सल्स आगे आ गई है। और यदि वो नहीं टकराएगी तो भी तो हमें उसे आगे लाना है, तो उसके लिए हम एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ, कि जब हमारी जो हमारी लेफ्ट है, लेफ्ट -210 जो है, जब वो इक्वल होगा ब्लू कार के बी के, तो भी हमें यही सेम करना है, यही सेम फंक्शन परफॉर्म, यही सेम काम करना है। और हमें उसको टॉप बॉटम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है वर्टिकली। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो एक एरे बनाएंगे जिसमें कि हम उसकी रेंज के अंदर, क्योंकि जो ये रेंज है ना, देखो ये वाली जो रेंज है, ये पूरी रोड क्या है, ये 120, ये 0 से लेकर 120 पिक्सल्स जो है, तो हम इसके ही मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है।
इससे हमारी रैंडम जो है वो नंबर मिल जाएगा और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके टॉप से हम उसे कर देंगे। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि इसका क्या मतलब था। देखो, सपोज हम उसको नहीं टकरा पा रहे, ठीक है, देखो ये फिर से हमारी यहाँ पर आके ये जनरेट हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारी कारों का करेंगे। मैं सारी कारों का कर लेती हूँ। जब हमारी कार इस तरीके से पास कर रही होगी, एक सेकेंड, तो उसको वो दिखे ना कि ये वाली कार दिखे, ब्लू ना दिखते हुए हमारी रेड कार हाईलाइट होके दिखे। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ करेंगे, ये हमें बस इतना लिखना है, तो ये हम इसके थ्रू हमारी जो प्लेयर 1 की जी इंडेक्स है वो ज्यादा दिखेगी। दैट्स इट। ओके, सो बेसिकली अब हमें क्रिएट करना है इस तरीके का एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स, जिसके लिए हम HTML में आएंगे और यहाँ पर हमें ये कोड लिखना है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल कि हमें एक डिव क्रिएट करके इंस्ट्रक्शन क्रिएट करने, देन इसके अंदर हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है। दैट्स इट। इसके बाद हम इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन की कुछ स्टाइलिंग करेंगे जो मैंने ऑलरेडी कर चुकी है, विच इज वेरी वेरी इजी। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ये मल्टीपल स्टाइलिंग की है। दैट्स इट। जब हम इतना करेंगे तो हमारे यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन शो होने लगेगा। अभी ये प्ले बटन हमारी नहीं काम करेगी क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा है। प्ले बटन को जो है वो वर्किंग करना है, तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर और हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे शुरुआत में और यहाँ पर हम जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारी जो बटन है उसे हमें लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बटन करके हम वेरिएबल बनाते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट। ठीक है, हमने नेक्स्ट बटन ले लिए। हमें इंस्ट्रक्शन की नीड होगी, जो भी हमारा टोटल इंस्ट्रक्शन होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमें हमारा जितना भी पूरा गेम है ना, गेम क्लास जो हमारी थी वो भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि उसे भी हमें मैनिपुलेट करना है। गेम देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट। इतना हो गया। ठीक है, अब हमें जाना है सबसे नीचे और नीचे आकर हमें हमारे जो नेक्स्ट बटन है उसमें हमें एड इवेंट लिसनर लगाना है, जिसमें कि जब भी कोई क्लिक करे तो क्या हो, तो जो हमारा सेट एंड गो फंक्शन है ना, वो बेसिकली हमारा जो हमने यहाँ पर कॉल किए थे, यहाँ पर ये यहाँ पर कॉल ना होते हुए हमें बेसिकली इसको हमारे नेक्स्ट बटन के बाद में यहाँ पर कॉल करना है। और जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन की डिस्प्ले को भी हमें क्या कर देना है, नन कर देना है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, इसके बाद हमें जो हमारा रैंडम पैराग्राफ जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं ना, कहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम, ओके यहाँ पर, ये यहाँ पर ना कॉल करने के बजाय हमें जब हमारा इंस्ट्रक्शन में बटन मतलब क्लिक होगी उसके बाद हम 2 सेकंड बाद उसको कॉल करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, इतना करके देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, ओके ओके, तो इतना हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा टाइम अप हो तो ये योर टाइम इज अप की बजाय हमें हमारा रिजल्ट प्रिंट हो। ठीक है, रिजल्ट दिखे। तो बेसिकली अब जो हमें रिजल्ट शो कराना है हम उसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको कोड लिख के बताती हूँ।
ये दिस इज अवर रिजल्ट। देखो हमने क्या किया, एक डिव बनाया जिसकी क्लास रिजल्ट बॉक्स करी, इसके अंदर हमने रिजल्ट क्लास के अंदर यूएल के अंदर हमने मल्टीपल रिजल्ट लिए। हमें किस किस के रिक्वायर्ड है, डब्ल्यूपीएम की, टाइम की। आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको लिखी हूँ, हमारे कितने कॉइन्स है, हमने कितने करेक्ट वर्ड टाइप किए, हमने कितने करेक्ट लेटर टाइप किए, और हमें एक रिप्लाई बटन की भी नीड है। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हमने स्टाइलिंग में क्या करी, यहाँ पर आकर हमने रिजल्ट जितना भी यहाँ पर हमने रिजल्ट क्रिएट किया है उन सबकी स्टाइलिंग कर ली। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इजी, जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हम स्क्रिप्ट में जाएंगे। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट जो है हमारा रिजल्ट ले लेना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट, और इसी तरह हमें क्या करना है, इसी तरह हमें ले लेना है रिप्लाई बटन को भी, क्योंकि उसके थ्रू भी हमें बहुत कुछ करना है। और यहां पर आकर भी हम ठीक है इतना ले लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है। जैसे ही हमारा जो टाइम अप हो रहा है ना, टाइम कहाँ हमारा अप हो रहा है, जहां पर हमने, ओ गॉड दिस इज टू मच, हाँ यहाँ हमारा टाइप हो रहा है। यहाँ पर अलर्ट को हटाकर हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा गेम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले है हमें उसे कर देना है नन, और रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है उसे हमें कर देना है फ्लैग्स। ठीक है, और इसी चीज को यहां पर आकर कॉपी पेस्ट करने, यहां पर आके हमें यहां पर उसे हमें कर देना है ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, अब हम इतना तो देख ले, पहले सारी चीजें सेव्ड है ना। ओके, हम इतना देखते हैं। देखो हमने प्ले किया, फटाफट टाइम अप हो, देन वी विल सी। ओके तो ये हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी इसमें WPM टाइम ये सबको हमें ऐड करना है। तो जैसे ही हम रिप्लाई बटन को हमें बनाना है, ठीक है, अब हमें रिप्लाई बटन को बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर दूंगी ना कि हमें टाइम बहुत वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए हम इसे कर देंगे जस्ट 3 सेकेंड अभी के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहां हमने ओके यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रिप्लाई बटन जो है उसमें हम ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे कि जब भी कोई उसे क्लिक करे तो हमारा जो है एक फंक्शन कॉल हो विच इज कॉल्ड रीसेट गेम। ये अभी हम लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहां पर वो फंक्शन लिखना है, फंक्शन रीसेट गेम, और यहां पर आके हमें कर देना है लोकेशन डॉट रीलोड। इतना कर देना है बस। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। जैसे हमने प्ले किया और ओके 2 1 एंड और रिजल्ट ओके, अब हमने रिप्ले किया तो ये वापस प्ले हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है बेसिकली, रिप्ले के बाद भी सही से प्ले हो रहा है ना, या इसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें सारे WPMs एंड करेक्ट वर्ड करेक्ट लेटर ये सबको इंसर्ट करना है। तो बेसिकली हमें इन चारों चीज की रिजल्ट WPM, रिजल्ट टाइम टेकन, रिजल्ट करेक्ट वर्ड, ये सब चीजों की रिक्वायर्ड है। तो हमने ये सारी चीजें ले ली है। अब हमें इन सब चीजों में क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉइन को करेंगे। कॉइन को हमें कहाँ करना है, बेसिकली कॉइन, हमारा कॉइन यहाँ, दैट्स इट। हमें यहाँ क्या करना है कि हमारा जो रिजल्ट का कॉइन है, रिजल्ट कॉइन डॉट इनर HTML
इट इज इनर HTML, और यहाँ पर हमें क्या कर देना, कॉइन्स लिख देना। दैट्स इट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर आके ओके 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 या हमें यहाँ पर आके क्या करना है, बेसिकली हमें रिजल्ट के करेक्ट डॉट इनर HTML के अंदर हमें क्या करना है, इनर HTML के अंदर कैरेक्टर इंडेक्स को डाल देना है। सिमिलरली कॉपी पेस्ट करके हमें यहाँ पर करेक्ट वर्ड के अंदर क्या करना है, करेक्ट वर्ड लिख देना। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे WPM को लिखना है। WPM के लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमें रिजल्ट WPM डॉट इनर HTML और यहाँ पर आके WPM लिख देना है। और इसके बाद हमारा क्या बचा, टाइम टेकन बचा ना, या तो टाइम टेकन के लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके हमारा रिजल्ट और टाइम टेकन डॉट इनर HTML और यहाँ पर आके हम लिखेंगे 60 माइनस टाइम लेफ्ट प्लस सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, और हम दैट्स इट। इनिशियली हम इसको अभी के लिए हम इसको 3 कर देते ताकि हमें दिखे, और अभी हमारा टाइम टेकन में थोड़ा सा होगा, हम देख लेंगे उसको बाद में। ठीक है, हमने प्ले क्लिक किया। ठीक है, ठीक है, अभी हमने कॉइन कलेक्ट नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पर वो आ जाता, तो मतलब ये करेक्ट काम कर रहा है, और रिप्ले में करेंगे तो ये भी करेक्ट कर रहा है। अब हमें सारी ऑडियोज को ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सारी ऑडियोज को हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारी ऑडियोज मैंने ले चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, इन सारी ऑडियोज को इनके सही प्लेसेस में प्ले करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन से देखते जाते हैं। यहाँ पर मैंने कॉइन डॉट प्ले किया क्योंकि यहाँ पर हमारे कॉइन इंक्रीमेंट हो रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल प्ले द कार ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर हमारी कार जो है टकरा रही है, दैट्स वाई। सिमिलरली हमने जितनी भी कार टकरा रही है सबके लिए हमने कार ब्रेक लगाया है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने रॉन्ग वर्ड के लिए प्ले किया है ये। देन हमने ये म्यूजिक पॉज, देन लेस टाइम पॉज, देन फिनिश टाइम, जैसे हमारा ऐड होगा तो हमें ये प्ले करना है। इसके बाद हमने लेस टाइम प्ले किया यहाँ पर क्योंकि हमारी जो टाइम है वो लेस चल रहा था इसलिए। देन हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने म्यूजिक पॉज, गेम ओवर, लेस टाइम, मतलब ये सारी हमने प्ले पॉज किए हैं। एंड आफ्टर दैट हमने म्यूजिक को यहाँ पर प्ले किया है जैसे ही गो हमारा क्लिक होगा। उसके बाद हमने जो हमारी ये यहाँ पर हमने कार रन को प्ले किया है। देन जैसे भी हमारा टॉप मूव बॉटम हो रहा है तो हमने अप डाउन जो म्यूजिक है उसे प्ले किया है यहाँ पर। इसके बाद हमने यहाँ पर कार की स्टार्टिंग को प्ले किया। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने हमारी मीडिया क्वेरीज लगाई है, आप देख सकते हैं, ताकि ये डिफरेंट डिवाइसेस में परफेक्टली ये हमारी काम करे, इसलिए ये मल्टीपल मीडिया क्वेरीज लगाई है मैंने। दैट्स इट। ओके, सो हम यहाँ पर हमारे ओवरफ्लो को हटा के और ओपेसिटी को लगा के एक बार फाइनल गेम को खेल के देखते हैं कि कैसा वो गेम है। Okay, so and whenever we can click on replay, then ये गेम फिर से स्टार्ट होगा। I hope you enjoy this video and you like this video and you can learn lot of new things. And if you have any query and anything, then you can ask me in the comment section. And thank you so much for watching this video. Bye bye.